हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज न्यूजेन सॉफ्टवेयर्स का डिस्कशन करेंगे। स्टॉक 35% टैंक कर गया लास्ट 2 वीक्स में। काफी मैसिव फॉल आया एंड ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था आईटी इंडेक्स को, मार्केट को भी। लास्ट क्वार्टर हमने इसके रिजल्ट डिस्कस करे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स थे एंड गाइडेंस भी अच्छा था। सडनली क्या हुआ 2 वीक्स में जो इतनी ज्यादा पिटाई हो गई एंड अब आगे का क्या आउटलुक है। इसको डिटेल में इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड फ्यूचर आउटलुक एंड अभी Q3 के नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, Q3 के नंबर्स जो रिसेंटली आए, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। न्यूजेन सॉफ्टवेयर का मार्केट कैप 17,000 करोड़ है। इसका स्टॉक अराउंड 1800 से फॉल करता हुआ 1200 हो गया। मैसिव करेक्शन आया स्टॉक में। ये किस डोमेन्स पे काम करता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस हेल्थ केयर। ये दो मेन डिवीजन है। बैंकिंग इसका 74% रेवेन्यू अकाउंट करता है, इंश्योरेंस 14% एंड रिमेनिंग 4% गवर्नमेंट से आता है। तो इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर बड़ा हो रहा है, अभी जस्ट इमर्ज हो रहा है, न्यू स्टार्ट हुआ था। बैंकिंग इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है जिससे ये लोग मेन कमा रहे हैं काफी सालों से। अब इनका अगर मैं बिजनेस मॉडल समझाऊं आपको, ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेट्स से एबीसी इनका सॉफ्टवेयर नेम है। ये किसी बैंक को सेल करेंगे तो उसका लाइसेंसिंग कॉस्ट लेंगे इनिशियली, देन उसको उनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ, एंड उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करेंगे तो उसका चार्जेस लगता है, सर्विस एंड मेंटेनेंस। लाइसेंस कॉस्ट एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन सर्विस करने का, यही इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है। एंड सॉफ्टवेयर थोड़े से इनका लाइक वो होता है, मतलब एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना लिया तो आप किसी को भी सेल कर सकते हो। मतलब आप चाहो जितने बैंक्स को सेल करो। दैट्स द लाइक स्केलेबल मॉडल होते हैं ऐसे। ओके। एंड ये लाइक मिडल ईस्ट एंड इंडिया से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। रफली 70% रेवेन्यू इनका मिडल ईस्ट एंड इंडिया से आता है एंड रिमेनिंग 21% यूएस से एंड अदर से 12%। ये इनका जोग्राफी वो है। एंड इनका यूएसए में लाइक दे आर प्लानिंग कि यूएसए में ज्यादा रेवेन्यू करना। उधर ये लोग इंश्योरेंस को टारगेट कर रहे हैं। यूएसए आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम होगा इनके लिए। थोड़े लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 3 साल का जो रेवेन्यू का सीएजीआर है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है कंपनी। 20 to 25% गाइडेंस देती है, कमिट भी कर रही है, इसमें ओवरऑल डिलीवर भी कर रही है। 3 इयर्स का सीएजीआर 26% है एंड प्रॉफिट का सीएजीआर 24% है। इन लाइन है, लाइक 20+% से सीएजीआर से लोग ग्रो कर रहे हैं लाइक लास्ट 3 ईयर से। दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट भी करता हूँ। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए ऑन दिस तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। अब Q3 के नंबर्स डिस्कस करते हैं जिसके बाद इतना मैसिव सेल ऑफ हुआ। इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आया 18%, 17.8% ग्रो करा लास्ट ईयर वाले सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का Q3 कंपेयर कर रहे हैं। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका अच्छा ग्रो करा 30%। सेल्स ग्रो करा 18% से, प्रॉफिट ग्रो 30% से। मार्जिन एक्सपेंशन है। तो अब इसका प्रॉब्लम अभी बताएंगे। मतलब नंबर आइसोलेट देखोगे तो अच्छे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बहुत दिक्कतें चल रही है, बट ये गाइड 20 to 25% करते थे, उससे कम आ गया नंबर 18%। वो एक कंसर्निंग था फैक्ट मार्केट को। तो जब मैं कॉन कॉल की बात करूंगा तब आपको बताऊंगा हुआ क्या है। ओके। अब कॉन कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। इनका एक्चुअली क्या करते हैं, इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, देन ये लोग उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, देन ये सर्विस करेंगे, राइट, एज आई टोल्ड यू द फ्लो। इनके जो पहले वाले ऑर्डर्स थे वो डिले हो गए एग्जीक्यूशन में, तो अकॉर्डिंगली इनको सर्विस का रेवेन्यू भी नहीं आ रहा क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम रहा इनका, जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो एग्जीक्यूशन में टाइम लग गया उनको। एंड हिस्टोरिकली ये लोग गाइड करते 20 to 25% एंड इस बार 18 कर दिया। मार्केट को अंडर परफॉर्मेंस से बहुत प्रॉब्लम है। इनको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इसलिए मिलता था क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे, बट अभी इस क्वार्टर कम आया नंबर तो थोड़ा मार्केट कंसर्न हो गई। हाउएवर ये कैसे इसको टारगेट कर रहे हैं? ये क्या प्लान कर रहे हैं कि जो नई डील्स कर रहे हैं ना, वो शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन वाली कर रहे हैं ज्यादा, ताकि ये लोग अभी वाले टफ टाइम को केटर कर पाए। मतलब जो नई डील से जो रेवेन्यू आएगा वो पुराने वालों को अभी नहीं आ रहा, तो मैच हो जाए। एंड न्यू डील्स ये ज्यादा प्लान करे जीतने का, क्योंकि न्यू डील्स जितना मिलता है आपको, लाइसेंस फी अपफ्रंट मिल जाता है। लाइसेंस फी अब बाकी जो सर्विस रेवेन्यू होता है वो आपको तब मिलेगा जब आप बना दोगे ना, उसको मेंटेनेंस करोगे। तो वो पार्ट में दिक्कत आ रहा है, इसलिए इनके नंबर अच्छे नहीं है। लॉन्ग टर्म पे मैनेजमेंट सेट की लाइक मैच्योर्ड मार्केट जो यूएसए वाली मार्केट है, उधर से ग्रोथ ज्यादा आएगा।
एंड इनका लाइक 3-4 साल का टारगेट है $500 million, रफली 4500 करोड़ का रेवेन्यू करना, मतलब काफी एम्बिशियस टारगेट है। एंड दे आर अलाइंड की लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट है, कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए थोड़ा दिक्कत रह सकता है। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन एक्सरसाइज की। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, ₹1 जो कंपनी अर्न करती है हम उसको कितना प्राइस देते हैं, ये हम सारी कंपनीज में डिस्कस करते हैं। सो इसका अभी करंट 60 है एंड ये चला गया था 90 के अराउंड, सो काफी एग्जॉर्बिटेंट हो गया था। अगर आपको पेग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो इसका लाइक पीई कितना है, 60, एंड ग्रोथ कितना कर रही है, 20% के, रफली 20-25 लगा लो, तो 3 टाइम्स पेग रेशियो है इसका। तो हम जनरली कंपनीज देखिए जिनका 1.5 से भी कम होता है, 2 से भी कम होता है, सो एक्सपेंसिव ट्रेड करती है। बट आईटी बिजनेस स्केलेबल बिजनेस है एंड इसके पीयर्स भी एक्सपेंसिव ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं परसिस्टेंट सिस्टम, सो इसका भी पी 60-70 के अराउंड ही चलता है, मतलब अभी 85 है, तो ये भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है एंड आउट परफॉर्म कर रहा है। सो महंगी कंपनीज में ये होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। 1-2 क्वार्टर में दिक्कत हो तो काफी ब्रूटल करेक्शन होता है, यही प्रॉब्लम हुआ इसके साथ। एंड बाकी पीयर्स जो है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये तो ग्रोथ ही नहीं करते कोई भी, तभी इनके पी 28-30 के बीच में सबके रहते हैं। जो ग्रोथ करता है परसिस्टेंट सिस्टम, उसका पी भी 70-80 में है। तो ग्रोथ करने वाली कंपनीज कम है, तो इसलिए लोग ज्यादा उन्हीं को चेस करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब टेक्निकल वाइज आपको दिखाता हूँ। सो अभी ऐसा लग रहा है बहुत शार्प सेल ऑफ है, लेकिन टेक्निकल्स भी काम करते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप देखोगे 1800 से गिरा 1200 के राउंड, एंड 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं वो एग्जैक्ट वहीं पे रुका है अभी। तो ये सपोर्ट होता है, 200 इज अ वेरी बिग लाइन, एंड का मेजर सपोर्ट 1050 पे है। जब तक उसके ऊपर है मतलब वो सही है, उसके बाद टेक्निकल वाइज दिक्कत आएगा। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट 200 की लाइन टेस्ट करी है, लेकिन लोगों की हालत खराब हो गई। बस चलता रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म जर्नी में दीज आर पार्ट एंड पार्सल। तो एक पूरा समराइज कर देता हूँ। सो न्यूजेन आईटी सर्विसेज में, मतलब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मेजर केटर करती है। इंडिया एंड मिडिल ईस्ट से इनका 80-90% रेवेन्यू आता है। यूएस से लोग प्लान कर रहे हैं कि बढ़ाएंगे अपना रेवेन्यू। तो ये बिजनेस मॉडल है। आउटलुक लॉन्ग टर्म का इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में दिक्कत आया क्योंकि जो पुराने ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहे हैं, तो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे तो इनको सर्विस रेवेन्यू नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या करा, जो नए ऑर्डर्स ज्यादा विन कर रहे हैं ताकि लाइसेंस फीस ज्यादा मिलेगा इनको, एंड शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन वाले ले रहे हैं ताकि एग्जीक्यूशन उनका जल्दी होगा, तो अभी जो पुराने ऑर्डर्स का पेन है वो इससे कवर अप कर लेंगे। तो ये है। एंड वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, मतलब मैं लास्ट वीडियो में भी हाईलाइट करा था। बट अभी भी महंगा ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनीज ग्रो कर रही है वो कम कंपनीज है, तो इसलिए महंगी मिलती है। ऑल्दो यहाँ से और करेक्ट कर जाए तो और बेटर डील होगा, क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म अच्छा है एंड कंपनी इज ऑन अ गुड ट्रैक। सो ये था न्यूजन सॉफ्टवेयर। आपके कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट करो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और एनालिसिस करना है तो भी कॉमेंट करो, आई विल टेक इट। ओके, थैंक यू।